ग्रैंड एनीकट का रहस्य, प्राचीन इंजीनियरिंग जिसने आधुनिक भारत को पानी दिया। क्या आप जानते हैं कि 19वीं सदी के सबसे बड़े ब्रिटिश इंजीनियरों में से एक सर आर्थर कॉटन ने दक्षिण भारत की नदियों को वश में करने का तरीका लंदन की किताबों से नहीं बल्कि चोल साम्राज्य के 1600 साल पुराने एक बांध से सीखा था। 1830 के दशक में तंजौर का उपजाऊ डेल्टा एक संकट का सामना कर रहा था। कावेरी नदी की उत्तरी शाखा कोलेरून सारा पानी खींच रही थी, जिससे दक्षिणी शाखा सूख रही थी और चावल के खेत बर्बाद हो रहे थे। इस संकट के बीच खड़ा था ग्रैंड एनीकट कल्लनई, जो सदियों से इस क्षेत्र की जीवन रेखा रहा था। कैप्टन आर्थर कॉटन को जब इस नदी के प्रवाह को ठीक करने का काम सौंपा गया तो वे इस बांध की मजबूती देखकर हैरान रह गए। 1000 फीट से अधिक लंबा और 40 फीट चौड़ा ये विशाल ढांचा सदियों से नदी के उफान को झेल रहा था। जब कॉटन ने इसके नींव की जांच की तो उन्हें वो नहीं मिला जिसकी एक यूरोपीय इंजीनियर उम्मीद करता था, यानी सटीक तराशे हुए पत्थर या लोहे के जोड़। इसके बजाय रहस्य बहुत सरल था। ये बांध ठोस पत्थर का नहीं बल्कि मिट्टी और मलबे से बना था और इस मलबे को बाहर से पत्थर और सीमेंट यानी चूने की एक परत से ढका गया था। विक्टोरिया युग के एक अधिकारी के लिए यह निर्माण एक अभद्र तरीका लग सकता था, लेकिन कॉटन ने इस स्वदेशी तकनीकी व्यावहारिकता की सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि यह तकनीक यूरोपीय चिनाई की तुलना में बहुत सस्ती थी। इसके लिए महंगी मशीनों या विशेष राजमिस्त्रियों की आवश्यकता नहीं थी तथा साथ ही इसे बड़ी संख्या में अकुशल श्रमिकों और बुनियादी औजारों की मदद से बनाया जा सकता था। ग्रैंड एनीकट के इस रहस्य ने ब्रिटिश हाइड्रोलिक रणनीति को बदल दिया। कॉटन ने इसी तकनीक का उपयोग करके गोदावरी डेल्टा को सींचने के लिए एक विशाल परियोजना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने तर्क दिया कि इसी भद्दे दिखने वाले तरीके से वे यूरोपीय खर्च के एक अंश में गोदावरी पर बांध बना सकते हैं। सन 1847 और 1892 के बीच उन्होंने इसी हाइब्रिड तकनीक का उपयोग करके 7000 फीट लंबा बांध बनाया। ग्रैंड एनीकट के रहस्य ने कॉटन को यह स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया कि भारत कोई वैज्ञानिक रूप से कोरी स्लेट नहीं था। प्राचीन निर्माताओं के प्रति उनके इस आभार ने सिंचाई के एक नए युग की शुरुआत की, जिसने लाखों एकड़ जमीन को पानी दिया। भारत की महान नदियों को वश में करने का रहस्य लंदन की पाठ्य पुस्तकों में नहीं बल्कि इसके मध्यकालीन अतीत की मिट्टी और पत्थरों में छिपा था।